दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा और बहुत ही फ़ायदे का टॉपिक्स है। इंश्योरेंस के पॉलिसियों से हायर रिटर्न कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट हायर रिटर्न फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि लाख बुराई लोग करें, लेकिन इसमें पैसे लोग डालते ही, इंश्योरेंस परचेज करते ही हैं। छोटा बड़ा, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी इसको परचेज करते ही हैं। अनपढ़ आदमी की पहली पसंद बैंक होती है। कम पढ़ा लिखा आदमी, सामान्य व्यक्ति की पहली पसंद बैंक है, और बैंक में वो अपने बचत के पैसे को सेविंग बैंक में डालता है। उससे भी जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो बैंक के एफडी में पैसे डालता है। बाद में कुछ समझ डेवलप हो जाती है तो उसको ये भी समझ में आता है कि बैंक के अलावा भी एक संस्था है जो व्यक्ति के न रहने पर भी उसके नॉमिनी को बहुत ज़्यादा पैसा वापस करती है। उसके थोड़े से पैसा डालने के बाद भी अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके 1 किस्त 2 किस्त 4 किस्त देने के बाद भी उसके 10 गुना 20 गुना 100 गुना या उससे भी ज़्यादा पैसे वापस कर देती है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो हर व्यक्ति इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहता है और लेता भी। सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली इन्वेस्टमेंट की जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें इंश्योरेंस आता है। अब मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा कि इंश्योरेंस तो लेते ही हैं लोग, सभी लोग लेते हैं, परंतु कुछ बेहतरीन और बारीक बातों को बहुत कम लोग जानते हैं या प्राय जानते ही नहीं हैं। उसमें मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इसके डिबेट में ये भी आता है कि इंश्योरेंस के पॉलिसियों में इन्वेस्ट करने पर, ये पहले तो बात लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट की चीज़ ही नहीं है, इसमें लगाए गए पैसे से रिटर्न बहुत कम आते हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ा हुआ होता है। लाइफ का इंश्योरेंस जुड़ा हुआ रहता है। 10 लाख 20 लाख 50 लाख 25 लाख 5 लाख उस इन्वेस्टमेंट के पैसे के अलावा जुड़ा होता है और जिसका लाभ उसको मिलता है। इसलिए इसमें रिटर्न प्राय थोड़ा कम आता है। अन्य फिर भी बैंक से तो ज़्यादा ही आज की स्थिति में इंश्योरेंस पे भी 6 से 7% का अगर रिटर्न आ जाता है तो उसको हम कम रिटर्न नहीं कहेंगे। हम अब इस पर और बेहतर कैसे हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्राय इंश्योरेंस के पॉलिसियों में एक लंबी अवधि तक पैसे जमा किए जाते हैं, जिसको पॉलिसी टर्म कहते हैं। मिनिमम 15, 20, 25, 30, 35 इस टाइप से अवधियाँ होती है, जिसमें हर साल एक निश्चित राशि 20,000, 25,000, 30,000, 40, 50, 60 इवन लाखों तक हर साल जमा करने पड़ते हैं। ये इंश्योरेंस के पॉलिसी के इंस्टॉलमेंट कहे जाते हैं। ये लंबे अवधि तक पैसा जो जमा किए जाते हैं तो ये इंश्योरेंस की पॉलिसी के इंस्टॉलमेंट कहे जाते हैं, परंतु मैं कहता हूँ ये इंश्योरेंस के पॉलिसी के इंस्टॉलमेंट के अलावा भी कुछ और चीज़ है। वो क्या है? वह आपका हर साल का डिपॉजिट है। डिपॉजिट जो है सेविंग का डिपॉजिट है, क्योंकि आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया है इंश्योरेंस के पॉलिसी के किस्त के रूप में 20 साल 25 साल 30 साल हर साल जितना जमा किया गया। फर्ज करें कोई व्यक्ति 50,000 रुपया हर साल जमा करता है और वह 30 वर्षों तक जमा करता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि 15 लाख हो गई। ये 15 लाख ये जमा है आपका, आपने कहीं डुबो नहीं दिया, इंश्योरेंस के लिए नहीं दिया। ये 15 लाख रुपया हर हाल में आपको वापस हो जाती है।
क्यों, कैसे? किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा ली गई उसके पॉलिसी टर्म में टोटल प्रीमियम की राशि के बराबर सम इंश्योर्ड करती है वो। अगर 15 लाख रुपये कोई इंश्योरेंस कंपनी आपसे किस्त के रूप में 30 सालों में लेती है, 25 सालों में लेती है या 35 सालों में लेती है, तो उतने के बराबर वह सम इंश्योर्ड करती है। और 15 लाख का सम इंश्योर्ड है, और ये 15 लाख सम इंश्योर्ड आपका सिक्योर्ड पैसा है, जो कि मैच्योरिटी पर आपको 100% वापसी की गारंटी है। इतना ही नहीं, ये मैं ट्रेडिशनल पॉलिसी की बात करता हूँ, ध्यान देंगे। पॉलिसियाँ 2 प्रकार की होती है, ट्रेडिशनल पॉलिसी और एक नया चला है यूली पॉलिसी, यूनिट लिंक पॉलिसी, मार्केट से लिंक है। मैं ट्रेडिशनल पॉलिसी की बात करता हूँ, उस पर कभी बाद में बात करूँगा। इसमें जो आपके द्वारा जमा किया गई पूरे पॉलिसी टर्म में राशि 100% सिक्योर्ड है और सम एश्योर्ड के रूप में आपको वापस हो जाती है। प्लस इसके अलावा उस पॉलिसी टर्म जो 30 ईयर्स आपने जमा किया या जो भी पॉलिसी टर्म रहा, उस पॉलिसी टर्म में कंपनी द्वारा एक बहुत ही अच्छी बोनस की राशि, रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस की राशि के रूप में मिलाकर दी जाती है, जो आपके सम इंश्योर्ड से भी ज़्यादा होता है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये 30 ईयर्स में प्रति वर्ष जमा की जाने वाली जो आपकी प्रीमियम की राशि होगी, आप ऐसे समझ लें, एक तरफ से आप जमा करते हैं, दूसरे तरफ से कंपनी आपको बोनस के रूप में वापस कर देती है। तो ये आपका जमा तो जमा है ही, उतना ही पैसा आपके खाता में इनडायरेक्टली ऐड होता जा रहा है। तो आपकी लागत तो शून्य हो गई, आपकी लागत शून्य हो गई, बावजूद आपके लगाई गई 100% राशि सिक्योर्ड है। चाहे 30 सालों में 15 लाख जमा किया या 20 लाख जमा किया, वो हो गया। और उस 30 सालों में आपको मिलने वाली बोनस की राशि आपके उस राशि के दोगुने से भी ज़्यादा होती है। इस प्रकार 30 ईयर्स में लगभग आपने अगर 15 लाख रुपया जमा किया बोनस पॉलिसी के प्रीमियम के रूप में, ये लगभग 45 लाख रुपये के आसपास मैच्योरिटी के रूप में मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा विशेष रूप से पार्टिकुलर होकर मैं अपने टॉपिक्स पर आता हूँ कि पॉलिसी में आपके हायर रेट ऑफ रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे मिलते हैं। नंबर 1, पॉलिसी का रेट क्या है, पॉलिसी में बोनस का रेट क्या है। बोनस के रेट से बोनस की राशि डिसाइड होती है, और रेट ज़्यादा होगा तो बोनस भी ज़्यादा होगा, तो मैच्योरिटी आपको ज़्यादा नेचुरली बनेगी। दूसरा, और पॉलिसी बोनस का रेट डिसाइड कैसे होता है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के जमा की इन्वेस्टेड अमाउंट, जो रेवेन्यू कोई कंपनी जो डिफरेंट कंपनी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या मार्केट में पैसा जमा करती है, उससे मिलने वाली आय से वह कंपनी उसका बोनस का रेट निर्धारित करती है, और वो मिलता है उसको बोनस, उसके इन्वेस्टर्स को, उनके पॉलिसी होल्डर्स को। चूँकि LIC देश की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा उसके पास रेवेन्यू है, इसलिए निश्चित रूप से उसकी अर्निंग सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है, इससे बोनस के रेट भी उसके लगभग प्राय ज़्यादा ही होते हैं। उसके बोनस के रेट की बात करूँ, रिविजनरी जो बोनस मिलता है 11 से 15 साल के रेट में लगभग 40, 16 से 20 के बीच में 45, और 20 से ऊपर के इंडोमेंट पॉलिसियों में लगभग 48 रुपये पर 1000 के हिसाब से इसको मिलता है। और होल लाइफ, अगर मतलब 50 ईयर्स एंड अब होल लाइफ का अगर पॉलिसी है, तो उसमें 70 का रेट भी मिलता है। इसके अलावा एक बोनस मिलता है, उसको फाइनल एडिशनल बोनस कहते हैं।
20 ईयर्स के केस में 70 रुपया, 25 ईयर्स के केस में 450 रुपया और 30 ईयर्स के केस में 1100 रुपये मिलते हैं। हम इसको डिटेल्स बाद में देखते हैं, पहले इसे चर्चा कर लें। दूसरा टर्म है, ये तो बोनस का रेट के बारे में चर्चा की, दूसरा है पॉलिसी टर्म। किसी भी इंश्योरेंस के पॉलिसी में उसका टर्म जितना ज़्यादा होगा रिटर्न उतना ज़्यादा बनेगा। कैसे? टर्म ज़्यादा होगा तो बोनस का रेट ज़्यादा होगा, रिविजनरी बोनस का रेट ज़्यादा होगा, फाइनल एडिशनल बोनस का रेट ज़्यादा होगा, इसलिए उसका बोनस की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिसी का सम इंश्योर्ड। आप पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कितना है यह भी निर्धारित करता है टोटल मैच्योरिटी के वॉल्यूम को। सम फर्ज करें, पॉलिसी टर्म में थोड़ी और बात कर लूँ। अगर किसी पॉलिसी का टर्म 35 ईयर्स है और किसी पॉलिसी का टर्म 20 ईयर्स है तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होगा, बोनस के रूप में बहुत बड़ा फ़र्क हो जाएगा। इन टोटलिटी जो रिटर्न मिलेगा उसमें भी बहुत बड़ा फ़र्क हो जाएगा। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि कितना बड़ा फ़र्क हो रहा है। पॉलिसी का सम इंश्योर्ड भी फ़र्क करता है उसे टोटल मैच्योरिटी में। फर्ज करें किसी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख है और किसी का पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 25 लाख है। मैच्योरिटी पर आप ऐसे ही देखते हैं कि 5 लाख है, 25 लाख है तो 5 गुना ज़्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सम इंश्योर्ड से बोनस के वॉल्यूम में भी फर्क पड़ जाता है, इसलिए बोनस राशि एक बहुत बड़ी राशि बन जाती है, करोड़ों करोड़ रुपया बन जाती है। ये तीनों पॉइंट किसी भी इंश्योरेंस के पॉलिसी में मैच्योरिटी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हायर रिटर्न लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको क्लियर करता हूँ। फर्ज करें कि कोई व्यक्ति जिसकी एज 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स का लाख का उसका सम इंश्योर्ड है और पॉलिसी टर्म जो है 35 ईयर्स का है। ये पॉलिसी टर्म है, ये है। अब इस केस में आप देखेंगे मैच्योरिटी का सिंपल फार्मूला होता है सम इंश्योर्ड प्लस रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। अब आप देखेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूं कि 25 लाख की जगह पर मैं 5 लाख पहले करके दिखाता हूं, तो आप देखेंगे कि 1 लाख पर हम कैलकुलेशन के हिसाब से हम 5,000 मांग लेते हैं साल का बोनस, तो 5 लाख का बोनस 25,000 रुपया साल का हुआ। और चूँकि पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स का है तो टोटल जो है ये 8,75,000 रुपया ये बोनस हो गया। और ये रिविजनरी बोनस हुआ और फाइनल एडिशनल बोनस, चूँकि पॉलिसी टर्म 35 है इसलिए हम 1100 का है रेट लेकर कहीं चलें 1 लाख पर, तो 1,000 पर, तो 1 लाख पर 1,10,000 हो जाएगा और 5 लाख पर 5,50,000 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि मैच्योरिटी 5 + 11 प्लस 8,75 प्लस 5,50 ये हो जाता है 8 × 5 = 13, 5 × 18 19,25,000। आप देखें सिर्फ पॉलिसी टर्म 35 होने के कारण, मात्र छोटी से पॉलिसी 5 लाख की है
इसमें 19,25,000 का मैच्योरिटी बनता है। अब अगर आप इसको 25 लाख का, मैंने जो इसमें एग्जाम्पल में दिया है, सीधे 5 गुना आप कर दीजिए। आज इसको 5 टाइम्स कर देंगे, ये लगभग 96,25,000 रुपये इसकी मैच्योरिटी बन जाएगी। तो देखा आपने क्या है पॉलिसी का सम एश्योर्ड, कम और ज़्यादा करने का फ़र्क। और पॉलिसी टर्म अगर 35 है तो 35 में आपने देखा कि 50 के रेट से हम कैलकुलेट किए, उसको 20 करेंगे तो 40-45 पर आ जाएगा, और इसका फाइनल एडिशनल बोनस 20 पर होगा तो 70 हो जाएगी, जो कि इससे हिसाब से बहुत ही कम रिटर्न बनेगा। तो पॉलिसी टर्म और सम इंश्योर्ड ये बोनस रेट को भी निर्धारित करते हैं, क्योंकि पॉलिसी टर्म ज़्यादा होगा, बोनस का रेट ज़्यादा होगा। पॉलिसी की साइज ज़्यादा होगी तो इन टोटल बोनस का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो ये 3 ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिसको ध्यान रखने से पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाया जा सकता है। इवन करोड़ों रुपया के रिटर्न पाए जा सकते हैं। LIC के होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में करोड़ों करोड़ रुपया का, मोर देन करोड़ का मैच्योरिटी बनता है, इन एडिशन टू रेगुलर इनकम। इस प्रकार हम देख रहे हैं, चूँकि होल लाइफ का मतलब क्या है, पॉलिसी टर्म हुआ 40 साल 45 साल इस टाइप से हो जाता है, 50 साल, क्योंकि इसमें पॉलिसी टर्म होता है 100 माइनस एज ऑफ एंट्री। कोई अगर 40 ईयर्स की एज में एंट्री करता है तो 60 साल का पॉलिसी टर्म बनता है। अगर 50 साल की एज में एंट्री करता है तो 50 साल का पॉलिसी टर्म बनता है। इस प्रकार उसमें हायर पॉलिसी टर्म होने से इन टोटल बोनस की राशि बहुत ज़्यादा बन जाती है, और इन टोटलिटी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बनती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, इसलिए वीडियो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको और फ्यूचर में और इस टाइप के बेहतरीन वीडियो जब भी बने आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।